आज मैं आया था सिर्फ देखने की पाव भाजी बनती कैसे है, लेकिन मुझे मिला एक अनोखा बिजनेस मास्टर क्लास। मिलिए राजा जी से। ये सालों से अपना पाव भाजी और पुलाव का स्टॉल चला रहे हैं। मैं सिर्फ देखने आया था कि पाव भाजी कैसे बनती है, पर यहाँ मुझे सिर्फ एक रेसिपी नहीं बल्कि कुछ बेसिक बिजनेस इंपॉर्टेंट टिप्स मिले। एक फूड स्टॉल चलाना सिर्फ स्वाद का खेल नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजी भी है। तो चलिए जाने 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने एक फूड स्टॉल से सीखी, और एंड तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में आपको सुनने मिलेगी पाव भाजी की एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। लेसन 1, ओनर को कुकिंग करना आना ज़रूरी है, इवन अगर आपके पास स्टाफ है फिर भी। हाँ, कारीगर हेल्पर, पर अपने पास हुनर हो तो कोई टेंशन नहीं रहता है, अपने भी चला सकते हैं। अगर आपको मालूम ही नहीं होगा ये बनाना, फिर कारीगर के भरोसे बैठोगे तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि कारीगर का कोई भरोसा नहीं है ना, आज यहाँ कल वहाँ। बट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक अडेप्टेबल डिश चाहिए। ये है लेसन 2। एक फूड बिजनेस चलाने में कॉस्ट कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है, और पाव भाजी एक ऐसा डिश है जिसमें सब्जियों का रेशियो एडजस्ट कर सकते हैं जब वेजिटेबल का प्राइस बढ़ जाए। ये फ्लेक्सिबिलिटी स्टॉल ओनर्स के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, ताकि स्वाद भी बना रहे और प्रॉफिट मार्जिन भी। महंगी होती तो भी डालना पड़ता है, सस्ती होती तो भी डालना पड़ता है। सस्ते में हमको फ़ायदा होता है, महंगे में तो और नुकसान होता है। मतलब ऐसा है कि वो पूरे साल भर का प्रॉफिट लॉस निकलता है। कभी जब सस्ता हो जाता है आपका, कभी सस्ता होता है हमारा प्रॉफिट होता है, नहीं तो कम पैसे मिलते हैं, जिससे 2-5 रुपये का फ़र्क होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। जैसे अभी आलू 20 रुपये है तो अगली बार 30 रुपये, तो 10 रुपया उसमें से उसमें हो जाएगा, ऐसा होता है। और ज़्यादा टाइम इसमें वो ज़्यादा नहीं लगता है, आपके सामने ही रेडी हो जाएगा। 5 मिनट लगता है माल तैयार करने में, खाली बॉयल होना चाहिए, लहसुन पीस डालने का और कांदा बार ये सब इधर ही काट डालते हैं हम लोग। पर अगर हर कोई पाव भाजी बेच सकता है, फिर भी सेल्स में डिफरेंस क्यों है? लेसन 3, मार्केट में हर दूसरे स्टॉल पर पाव भाजी मिलती है, लेकिन सबके टेस्ट और सेल्स अलग होते हैं। तो फ़र्क क्या है? यूएसपी। मिस्टर राजा के स्टॉल की खास बात यह है कि उनका खुद का घर का बनाया हुआ पाव भाजी मसाला है। ये मसाला उनकी भाजी को एक अलग स्वाद और आइडेंटिटी देता है, जो लोग को बार बार लौटने पर मजबूर करता है। मॉरल, अगर आप भी फूड बिजनेस सोच रहे हैं तो ये एक यूनिक एलिमेंट ज़रूर ऐड करें जो दूसरों से अलग हो। और ये हमारा पिसा हुआ घर का मसाला पाव भाजी का, यहाँ का स्पेशल है। और ये बाजार से मिलने वाला अक्खा मसाला। पर जैसे एक दिन का पानी में वेव्स क्रिएट कर सकता है, वैसे ही बिजनेस में भी कुछ दूसरी जगह हुई घटना आपके बिजनेस पर असर डालती है। जैसे कि लेसन 4, सीजनल क्राउड और सेल्स मैनेजमेंट। राजा जी ने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि आजकल स्कूल्स में एग्जाम चल रहे हैं, इसकी वजह से कस्टमर कम आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म होते हैं सेल्स वापस बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि फूड बिजनेस सिर्फ कुकिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि सीजनल ट्रेंड्स को समझना भी ज़रूरी है। हर महीने सेल्स एक जैसी नहीं होती, इसके लिए पूरा फाइनेंशियल साइकिल बैलेंस करना पड़ता है। अगर आप भी फूड बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो सीजनल फ्लक्चुएशन को ध्यान में रखकर प्लानिंग करनी होगी। लेसन 5, सप्लायर रिलेशनशिप मैटर्स। जितनी ज़रूरी एक अच्छी रेसिपी होती है, उतना ही ज़रूरी होता है रिलायबल सप्लायर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखना। मुझे यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। डेली फ्रेश बन सप्लाई होते हैं जो डायरेक्ट वेंडर तक पहुंचते हैं। इसका मतलब ये है कि एक फूड स्टॉल सिर्फ कुकिंग नहीं बल्कि एक कंप्लीट सप्लाई चेन का पार्ट होता है। अगर सप्लायर टाइम पे डिलीवरी ना करे या क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट टेस्ट और कस्टमर एक्सपीरियंस पे पड़ता है। इसके लिए एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए सप्लायर के साथ स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। हमारा पाव भाजी का कम से कम आज 25 साल हो गया। अच्छा, उससे सब कुछ व्यवस्थित। आप 2 घंटे भी चालू करो तो भी आपको तुरंत रेडी हो जाएगा, 1 घंटे में करो तो भी। इसमें क्या है, अच्छे से तुरंत आपको 1 घंटे में आओ तो भी हो जाएगा। ऐसा है। ये सब हम लोग डायरेक्ट खंडेरा अपने वहाँ से लाते हैं, सयाजीपुरा से, और वहाँ पे अच्छा सब क्वालिटी का लाते हैं, फिर यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग। अब तक हमने देखा है फूड स्टॉल चलाने की पीछे की स्ट्रेटजीज, पर क्या आपको पता है कि पाव भाजी की शुरुआत कैसे हुई? पाव भाजी की शुरुआत 1850 के दौरान मुंबई के टेक्सटाइल मिल वर्कर्स दिन भर मेहनत करते थे। उनके पास लंच के लिए सिर्फ थोड़ा समय होता था, इसलिए उनको एक ऐसा खाना चाहिए था जो जल्दी बन सके, पेट भरे और सस्ता हो। इस ज़रूरत से पाव भाजी का जन्म हुआ, एक ऐसा स्वादिष्ट खाना जो जल्दी सर्व किया जाए और एनर्जी भी दे। पाव भाजी के ऊपर अमेरिकन सिविल वॉर का भी प्रभाव पड़ा है।
उस समय अमेरिका में जंग के कारण कॉटन की फार्मिंग रुक गई थी, जिससे ब्रिटिश लोगों ने मुंबई में कॉटन प्रोडक्शन बढ़ा दिया। इस वजह से मुंबई में नए वर्कर्स आए जो एक सस्ते और जल्दी बनने वाले भोजन की तलाश में थे। तब स्ट्रीट फूड वेंडर ने बची कुची सब्जियों का इस्तेमाल करके एक नया डिश तैयार किया, इसको आज हम पाव भाजी के रूप में जानते हैं। पाव भाजी की पाव यानी ब्रेड, जिससे मुंबई के खाने का एक इंटीग्रल पार्ट बना दिया। ये पाव असल में पोर्चुगीज लोगों की देन है, जो इसे पाव कहते थे। जब पोर्चुगीज इंडिया आए तो उन्होंने ये ब्रेड इंट्रोड्यूस किया और धीरे धीरे मुंबई की गलियों में फेमस हो गया। तो अगर आपको पाव भाजी पसंद है तो एक लाइक ड्रॉप करो। अगर आपको ये बिजनेस इनसाइट्स पसंद आए तो बताओ क्या आगे और ऐसे टॉपिक एक्सप्लोर करने चाहिए। वैसे अगले हफ्ते से वही धमाकेदार कंटेंट आ रहा है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। स्टे ट्यून्ड। तो इसी के साथ ही ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। Please like, subscribe and share. This is Abhishek signing off.